नमस्कार दोस्तों। अभी हमारा भाग 1 बना था, जिसमें कई लोगों ने क्या है चैनल को देखा नहीं देखा, उससे हमको मतलब नहीं था, क्योंकि हमने पीएसओ की ड्यूटी के बारे में जानकारी दिया था। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ना कीजिए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने आपकी सुविधा के लिए वो वीडियो बनाया था। हमें यूट्यूब से ना कोई जो मिलता है, लोग बड़े बड़े हरा पीला कलर का दिखाते हैं, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। हमारा उद्देश्य है अपने जो भाई रिटायर होके आए हैं, पीएसओ का जॉब कर रहे हैं, तो कई लोग क्या है अंधेरे में ड्यूटी करते हैं, उनको पता नहीं होता कि ड्यूटी करना कैसे है, ड्यूटी को कैसे सिलेक्ट करना है, ड्यूटी अगर अगला कोई कॉल दिया है कि ड्यूटी पर आना है तो किस तरीके से उनसे बात करना है। इन चीज़ों के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। अगर पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, नहीं तो देख लीजिएगा। आप कम से कम देखने से भी आपको जानकारी मिलेगा। हमको सब्सक्राइब और लाइक से कोई मतलब नहीं है। हमारा मकसद ये है कि आप लोग भली भांति अपना सही सलामत ड्यूटी करें, और जानकारी अगर होगा, जानकारी बताना इसलिए ज़रूरी है कि लोग बोलते हैं कि जानता हो तो सब कुछ हूँ, लेकिन समय समय पर अगर उनको बताया ना जाए तो क्या उस बातों को याद करना बड़ा मुश्किल होता है। तो बताना बहुत ज़रूरी है, लाजमी है। हमारे कई दोस्त कॉल कर रहे थे कि सर एक पीएसओ की ड्यूटी के ऊपर, जो कि हमने पिछले एपिसोड में आपको बताया था, लेकिन फिर भी मैं आपको बताया ही पहले कि जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए बातों को दोहराना बहुत ज़रूरी है। नहीं दोहराने से क्या है, अगला बंदा याद नहीं रखता उस बात को। तो पीएसओ ड्यूटी के बारे में कुछ जानकारी हमने दे दिया था। अब कुछ जानकारी जो बाकी रह गया था समय के अभाव में, मैं अभी दोबारा दोहराना चाहता हूँ। पीएसओ की ड्यूटी पहले तो अगर आर्म्स के साथ करते हैं तो आर्म्स के साथ ऑथराइज नहीं है। ऑथराइज उस कंडीशन में है जो ऑथराइज एजेंसी, जो गृह मंत्रालय से उनके पास परमिशन होता है, उनके द्वारा आप कहीं गए हैं तो आप प्रॉपर बोल सकते हैं कि मैं पीएसओ की ड्यूटी कर रहा हूँ, आर्म्स के साथ हूँ तो पीएसओ की ड्यूटी कर रहा हूँ। अन्यथा अगर आप डायरेक्ट ड्यूटी में गए हैं, किसी ओनर के पास डायरेक्ट ड्यूटी में हैं, तो आप आर्म्स के साथ ड्यूटी नहीं कर सकते। हाँ, सेल्फ डिफेंस, कोई भी लाइसेंस हो उसके ऊपर सेल्फ डिफेंस लिखा हुआ है, तो उस आधार पर आप सेल्फ डिफेंस कह के ड्यूटी कर सकते हैं। वही अगर एजेंसी के पास होंगे तो वो कहने की ज़रूरत नहीं, सीधे बोलिए मैं पीएसओ हूँ और इनकी जवाबदारी मेरी है, इनकी सुरक्षा में मैं हूँ। तो उस आधार पर होता है, जब आप एजेंसी के थ्रू आते हैं वो प्रॉपर डॉक्यूमेंट बनता है, गृह मंत्रालय से उनको परमिशन होता है एजेंसी को, क्योंकि वो टैक्स भरते हैं। डायरेक्ट में कोई टैक्स नहीं भरता है, ना हम भरते हैं ना ओनर भरता है। कई लोग क्या करते हैं कि ड्यूटी के दौरान अपने ओनर से परमिशन लेते हैं, एक चिट्ठी लिखित के तौर पर कि सर मैं आप यहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ तो हमको हथियार रखने की परमिशन दिया जाए, जबकि आर्म्स मजिस्ट्रेट के अलावा कोई हमें परमिशन देने वाला नहीं है कि हम अपना हथियार अपने पास रखें या किसके पास रखें। वो सब वाहियात बातें हैं। वो काम अगर कोई करता है तो बिल्कुल, अगर एट ए टाइम अगर पकड़ा जाएगा तो बिल्कुल मतलब गलत में पकड़ा जाएगा वो। दूसरी बात, कहीं भी ड्यूटी जाते हैं तो अपना सैलरी फिक्स कर लें। सैलरी अपना 26 दिन का ड्यूटी होता है और 4 दिन ऑफ होता है। ऑल इंडिया में कहीं भी चले जाइए, सैलरी क्या है क्या नहीं है उससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन सैलरी का जो दिनांक और तारीख तय किया गया है वो 26 दिन ड्यूटी या 4 ऑफ। 4 ऑफ का मतलब ये होता है कि 26 दिन आप ड्यूटी कीजिए और 4 दिन छुट्टी आपका है। उस हिसाब से अगर आप छुट्टी नहीं काटते हैं तो आप पहले ही तय कर लीजिए कि छुट्टी नहीं काटूंगा तो मुझे उसका पेमेंट चाहिए। पेमेंट इस आधार पर लिया जाएगा कि छुट्टी 4 दिन हो गया तो 4 दिन छुट्टी इस आधार पर होगा कि 26 दिन में गुना कीजिए अपना पेमेंट, 26 में अपना भागा कीजिए पेमेंट।
पेमेंट जो एक दिन का पेमेंट निकलता है उसमें गुना कीजिए अपना 4 दिन का छुट्टी, वो होता है छुट्टी का पेमेंट। एक्चुअली में कई आदमियों को जानकारी नहीं है, ड्यूटी तो कर रहे हैं, जानकारी नहीं है। मैं ईगो नहीं है मेरे अंदर कि मैं बोलता हूँ कि मैं बहुत बड़ा जानकार हूँ, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जिनको जानकारी नहीं है इस बात का। दूसरी बात, रहने खाने का प्रबंध ठीक ठाक होना चाहिए। पीएसओ ओनर का दाहिना हाथ होता है। पीएसओ को सिक्योरिटी गार्ड मत समझिए। पीएसओ कई लोग क्या करते हैं कि मैं तो पीएसओ रख लिया हूँ और पीएसओ 9 बजे अपना रूम से निकलेगा, पूरा दिन दरवाजे के बाहर बैठा रहेगा। वो पीएसओ नहीं है, वो सिक्योरिटी गार्ड है। उस ड्यूटी को आप मत कीजिए। ड्यूटी के लिए इस इंडिया में कमी नहीं है। बहुत रसूखदार लोग हैं जो पीएसओ रखना चाहते हैं, लेकिन कई ओनर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि अब इसको तो कहीं नौकरी मिलने वाला है नहीं, तो मैं तो रख लिया हूँ, तो बहुत बड़ा आदमी मैं हूँ, ऐसा पीएसओ रख लिया हूँ मैं। तो उस ड्यूटी को मत कीजिए, रिजाइन मार लीजिए। हमारे पास कई साइड हैं, मैं अपना लास्ट में अपना मोबाइल नंबर बताऊँगा और एक साइड भी बताऊँगा जो बोल्ड डिफेंस से है, ताल्लुक़ रखता है। आपको हर समय मैसेज आते रहेगा, जहाँ चाहिए नौकरी वहाँ मिलेगा आपको, ऑल इंडिया में कहीं भी। मुंबई चले जाइए, यूपी चले जाइए, आसाम चले जाइए, कलकत्ता चले जाइए, उसमें कोई आपको ये नहीं, हर समय ड्यूटी मिलेगा। मजबूरी में ड्यूटी मत कीजिए, मजबूरी में ड्यूटी मत कीजिए। और ड्यूटी का जो पेमेंट का रेट है उसको तोड़िए मत। कई लोग क्या करते हैं, रेट है 10,000 तो बोलेंगे हम तो सर 5 में कर लेंगे। तो लेबर में कीजिए ना, जाके ड्यूटी लेबर में जाके कीजिए। आप तो लेबर के लायक हैं। जब एक रिटायर फौजी ये शब्द बोलेगा कि हमको 5 नहीं, हमको 4 दे दीजिए, अगला 5 मांग रहा है, हम 4 में कर लेंगे, तो आप लेबर में कीजिए जाके। आप लेबर के कैटेगरी में आते हैं। आप एक पेमेंट को फिक्स रखें मेरे दोस्तों, भाइयों, फौजी भाइयों। आपको दिल से कह रहा हूँ, ऐसा कीजिएगा तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारिएगा। आपको हकीकत आपको पता नहीं होगा, जो कॉरपोरेट होता है ये किसी को पता नहीं है, सब ऐसे अंधे में तीर मार रहे हैं। चाहे नीचा कास्ट का हो, कुछ भी हो, जो 10 रुपये का दिहाड़ी कर रहा हो, 5 का दिहाड़ी कर रहा हो। हकीकत में जो गवर्नमेंट का रूल है, गवर्नमेंट हमारे लिए इतना अच्छा रूल लेके आया है, लेकिन फॉलो कौन करेगा? मुख्यमंत्री, जो मंत्री हैं और भी कई मंत्री, श्रम मंत्री, फलाना मंत्री, ढकाना मंत्री, वो हर कदम पर आपका साथ नहीं देगा। नियम को लागू किया है, लेकिन फॉलो करना मेरा फर्ज है। ठीक है, अगला मुझे 10 रुपये की जगह 4 रुपया दे रहा है, हम क्यों लेंगे? हम नहीं करेंगे उस ड्यूटी को। कॉरपोरेट का नियम है, सबसे निचला स्तर का जो पेमेंट है वो 18,000 रुपया है, लेबर पेमेंट। लेकिन लोग काली कमाई करने के लिए हम में से ही कोई भाई तैयार हो जाएगा कि सर हम तो 12 में ही कर देंगे। तो 12 में अगर किसी को मिल रहा है तो 18 में कौन रखेगा भाई? हम में से ही तैयार हो जाता है कि हम तो 12 में ही कर लेंगे, तो 18 में कौन रखेगा? तो पैर पर कुल्हाड़ी तो हम खुद अपने आप मार रहे हैं। तो कौन आपका सहारा बनेगा? सरकार का कानून है नियम बनाना, नियम को फॉलो करना हम कर्मचारियों का काम है। हाँ सर, हम इतना में नहीं करेंगे, आप किसी और को ढूंढ लीजिए। अब अगला साला 10 की जगह 5 में ही तैयार है, तो क्या करेंगे हम? लेकिन हमारा फर्ज बनता है, जो खुददार आदमी हो बिल्कुल इस बात को अमल कीजिए कि कॉरपोरेट का पेमेंट 18,000 से नीचे नहीं है। 12-15 में कोई भी मरने के लिए तैयार मत रहिए। परिवार मर नहीं रहा है, नीमक रोटी खा के भी कोई जी रहा है, और कोई चना पनीर पता नहीं क्या कौन कौन सी वैरायटी इंडिया में आ गया है, वो सब खा के जी रहे हैं। कल के ज़माने में लोग घी या रोटी या चीनी गुड़ पता नहीं क्या कहते हैं, आज तो पिज़्ज़ा पनीर खा के ही बच्चे पाल रहे हैं। तो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, वो सब बात अलग की बातें हैं। हम वापस अपने मुद्दे पर आते हैं, पीएसओ की ड्यूटी के ऊपर। पीएसओ की ड्यूटी में अपना डिसिप्लिन अव्वल दर्जे का रखिए, कोई आपको काट नहीं सकता है। पेमेंट जो है उस पर बिल्कुल अड़े रहिए।
ये नहीं कि साला पता नहीं कल क्या हो, कुछ नहीं होगा। आपके अंदर काबिलियत है, कौन रोकेगा आपको। साला 40 देगा, कल अगला 45 देगा, 45 में चले जाइए। कोई 20 दे रहा है तो अगला 25 दे रहा है, 25 में चले जाइए, लेकिन 18 के नीचे मत जाइए। अपना पीएफ का ख्याल रखिए। पीएफ बच्चों का भविष्य होता है। दुनिया बहुत बना है, दुनिया ने बहुत यूट्यूब पर वीडियो बनाया है, लेकिन ये जो हकीकत वीडियो जो मैं अपने दिल से बना रहा हूँ, वो शायद ही कोई बनाया होगा। ना मेरे पास अम्ब्रेला लाइट है, ना मेरे पास कोई चेयर है। देखना चाहते देखिए, देखिए कहाँ बैठ के बना रहा हूँ। ये हकीकत है, देखिए ये कहाँ बैठ के बना रहा हूँ मैं। तो किसके लिए बना रहा हूँ मैं? ये सिर्फ आप लोग के लिए बना रहा हूँ मैं। अगर आप हमारी बात को नहीं समझे ना, तो फिर किसी की बात नहीं समझोगे। हमारी बात को जिसने गौर किया और समझा, वो जीवन में ऊंचाइयों को, शिखर को छुएगा। अन्यथा जो ज़मीन पर गिरेगा, तो आपने देखा होगा कि एक कद्दू को अगर ज़मीन पर गिरा के देखिए 4 फीट पर से, उसका क्या हालत होता है, वो हालत हो जाएगा आप लोग का। आप लोग क्या, मेरा भी होगा। तो इस बात को हमेशा गौर कीजिएगा कि मैं वीडियो बना कहाँ से, मजबूरी में बना रहा हूँ ना। मेरे पास यूट्यूब है, ना मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर का ये हूँ। हमको कोई उतना बड़ा अति भी नहीं, ये भी नहीं है कि मैं बहुत बड़ा ये हूँ, मुझे चैनल मिल जाए, मेरा चैनल बहुत बड़ा हाई फाई चले। हमको उनसे मतलब नहीं है। मैं अपने भाइयों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और रही बात पेमेंट की, पेमेंट का ये तय कर लीजिए कि पेमेंट आप कब दीजिएगा मुझे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पेमेंट आप मुझे कब दीजिएगा। कई लोग क्या करते हैं, सर बहुत अच्छे हैं, पेमेंट तो दे ही देंगे। नहीं, खुदा न खास्ते एक पेमेंट का फिक्स टाइम किया गया है। आपके दिमाग में चल रहा होगा साला पेमेंट मिलेगा, 2 दिन का पेमेंट जाएगा, ठीक है मैं छोड़ दूंगा यहाँ से। तो उस स्थिति में आपका लॉस नहीं होगा। तो आप पेमेंट फिक्स पक्का कीजिएगा, सर पेमेंट मुझे आप कब दीजिएगा। जिसने पैसा मांगने में शर्माया, वो ज़िंदगी में कभी कामयाब आदमी नहीं है। शर्माया तो गया काम से वो। अपना पैसा मांगने में शर्माना कैसा, किसी को उधार दिया हुआ पैसा मांगा तो शर्माना कैसा। उधार पैसा मांगने में जो शर्माया ना, उसका ज़िंदगी में कुछ नहीं कोई कर सकता। ऊपर वाला भी नहीं कोई बिगाड़ सकता, बिगाड़ भी नहीं सकता, सुधार भी नहीं सकता। तो कुल मिलाकर यही बात है। आगे आप मुझे कमेंट में बताएं। हमारे पास जानकारी की कमी नहीं है। जो मुझे लोग कमेंट करते हैं उस हिसाब से मैं वीडियो बनाता हूँ, समझाता हूँ। समझ गए ठीक है, नहीं समझ गए तो जो मेरा हाल है वो आपका हाल होगा। ये सब अपने दिल पर बीती हुई बातें बता रहा हूँ मैं। किताब से पढ़ के नहीं बता रहा हूँ मैं किसी को। ये सब मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा सब परखा हुआ है, ग्राउंड एक्सपीरियंस। जो भी मैंने आपके साथ शेयर किया वो मेरे पास ग्राउंड एक्सपीरियंस है, किसी का न सुना हुआ न किताब का पढ़ा हुआ। इस वीडियो को देखने के बाद जो भी आप लोग कमेंट में करेंगे, 100+1% उसका एक्यूरेट जवाब दूंगा मैं, और सही जवाब दूंगा जो ज़िंदगी में आपका साथ देगा। इधर उधर की बातें सुनिए मत, मन की बातें बताता हूँ मैं। बाकी बात जो बताना था हमने बता दिया, कुछ अलग से बातें, मन की बात ये बता रहा हूँ। किसी दूसरे की बातों में नहीं रहना है, ना फालतू की बातों में रहिए। कौन क्या कर रहा है, कौन किधर गया, हम उसके लिए ललायत रहें। ये कहाँ गया वो, क्या कर रहा है वो, कौन आया इसके घर में, इन चीज़ों के चक्कर में मत रहिए आप लोग। अपने काम के ऊपर फोकस कीजिए तो आपका विकास होगा। दूसरे के काम के ऊपर फोकस कीजिएगा ना, दूसरे का विकास होगा। ये हकीकत है। इस बात को सुन के अपने बूढ़े बुजुर्ग से पूछिएगा क्या ये सही बात है, तो 100% इसमें हम सच्चाई नजर आएगा। मेरा बात यहीं तक था। समय मेरे पास अभाव के कारण मैं और ज़्यादा कोई सवाल जवाब नहीं कर पाऊँगा। मैं लाइव स्ट्रीम भी कभी कभी आता हूँ, लेकिन समय नहीं मिल पाता मुझे। दुनिया लाइव स्ट्रीम में आके पता नहीं क्या क्या दिखाते हैं, वो उन चीज़ों पर मैं भरोसा नहीं करता। शायद आप लोग जो हमारे दोस्त
भाई बंधु हैं वो भी इस बात पर भरोसा नहीं करते होंगे। इसलिए हकीकत पर गौर कीजिए, हकीकत को ही पहचानिए आप लोग, हकीकत ही साथ देगा ज़िंदगी में। धन्यवाद, इतना ही मेरे लिए।